हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। बिहार में बहार है, वैकेंसी की भरमार है और नीतीश कुमार है। जी हाँ, ये डायलॉग अब आपको आने वाले विधानसभा में बहुत जोर शोर से सुनाई देने वाला है। और ऐसा सुनाई देना भी चाहिए क्योंकि बिहार में आप देख रहे हो कि एक के बाद एक आपको बहुत सारी नई रिक्रूटमेंट देखने को मिल रहा है। सो गाइज, इस वीडियो में मैं आप सभी को बिहार में अभी तक रिलीज हो गए या फिर आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर में निकलने वाली टॉप 5 वैकेंसी के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि आपके लेवल 7 की जॉब है। यानी कि आप बोल सकते हो कि जो रियल अफसर बाबू वाला नौकरी होता है ना, वो यहाँ पर है। सैलरी आपकी 1 लाख के आसपास रहने वाली है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि टॉप 5 वैकेंसीज कौन कौन सी है, इसमें अप्लाई करने के लिए क्या कंडीशन मांगे गए हैं, आपके एग्जाम पैटर्न क्या रहने वाले हैं और कब आप सभी लोग ये वैकेंसी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हो। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना और वीडियो देखने के बाद आपके मन में वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट या क्यूरीज है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो या फिर डायरेक्ट इंस्टाग्राम पर मैसेज करके पूछ सकते हो। तो गाइस, चलिए अब आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली और सबसे बड़ी वैकेंसी जिसका इंतजार लाखों छात्र बेसब्री से कर रहे हैं, वो है आपका बीएसएससी सीजीएल 4। जी हाँ, आपने 1 साल से इसका इंतजार किया और फाइनली आप सभी के इंतजार अब यहाँ पर ओवर होने वाले हैं। क्योंकि जितने भी आपके रोस्टर थे, ठीक है ना, जितने भी आपके रोस्टर थे वो सारे क्लियर हो चुके हैं। विभागीय जो लेखन पत्र है वो आपके इधर उधर ट्रांसफर हो रहे हैं और बहुत ही जल्द, मोस्ट प्रोबेबली आपको मार्च में नहीं भी आता है तो डेफिनेटली आपको अप्रैल में बीएसएससी सीजीएल 4 की वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। इसका जो प्री एग्जामिनेशन है वो आपको इलेक्शन के पहले करवा लिया जाएगा एंड मेंस और फाइनल रिजल्ट आपका इलेक्शन के बाद होगा। तो आप मानकर चलो कि 2026 में भी आपको लगभग 6 महीने के अंदर में वैकेंसी कंप्लीट करवा ली जाएगी। इलेक्शन के पहले आपके फ्री हो जाएंगे, रिजल्ट आ जाएगा उस समय तक और फिर जैसे इलेक्शन ओवर होता है तो फरवरी मार्च तक इसके मेंस एग्जाम भी कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इसमें दोस्तों अप्लाई करने के लिए सिंपल ग्रेजुएशन की जरूरत है। यानी कि अगर आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। 2 एग्जामिनेशन यहाँ पर होंगे, एक प्री और एक मेंस, दोनों ऑब्जेक्टिव होता है और इसका पैटर्न आप सभी लोग पहले से ही जानते ही हो। तो ये आपकी सबसे बड़ी वैकेंसी रहने वाली है और इसमें मल्टीपल पोस्ट आने वाले हैं इस बार, ठीक है ना। जो आपने बीएसएससी सीजीएल 3 में देखा था ना, उससे भी कहीं ज्यादा अलग अलग तरह के पोस्ट इसमें निकलने वाले हैं। तो इसके जैसे अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। लेवल 7 की जॉब है और आपने अभी देखा होगा कि बिहार में जितने भी अभी न्यूज आ रही है सब में 8वें वेतन आयोग की बात की जा रही है। यानी कि बहुत ही जल्द आपको सभी को 8वां वेतन आयोग भी देखने को मिल जाएगा, जिसके बाद से जो सैलरी है ना वो आपकी 1 लाख प्लस पहुंच जाएगी। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और दूसरी जो आपकी वैकेंसी है वो है दोस्तों बीपीएससी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर। अब आप यहाँ पर देखोगे कि बीएसएससी सीजीएल 4 में जो एएसओ है, ठीक है, और बीपीएससी में एएसओ है, दोनों एग्जामिनेशन का जो पैटर्न है वो बिल्कुल सेम है, सिलेबस सेम है। यानी कि आप एक ही प्रिपरेशन में, ठीक है, एक ही तीर से दो शिकार यहाँ पर कर सकते हो। इसकी घोषणा भी आज बीपीएससी ने कर दी है अपने ऑफिशियल कैलेंडर में, जिसका एग्जामिनेशन 13 जुलाई को होने वाला है, ठीक है, प्री एग्जामिनेशन। और फिर इसका मेंस कब होगा, तो इलेक्शन के बाद। इसी प्रकार से आपको बीएसएससी सीजीएल 4 का भी देखने को मिलेगा। क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, ग्रेजुएशन सिंपल, आपने किसी भी स्ट्रीम से ग्रेजुएशन कर रखा है तो अप्लाई कर सकते हो। प्री है और मेंस है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव होता है। मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस यहाँ पर भी आएंगे। एग्जाम पैटर्न बिल्कुल सेम है आपका बीएसएससी सीजीएल के जैसा ही। यहाँ पर आपको जो पोस्टिंग है वो परमानेंट पटना में रहने वाली है, बीपीएससी ऑफिस में। तो बहुत ही शानदार नौकरी है, ये लेवल 7 का जॉब है और यहाँ पर भी आपकी सैलरी 1 लाख के आसपास पहुंच जाएगी 8वें वेतन आयोग लागू होने के बाद। फिर इसके बाद तीसरा वैकेंसी है आपका बिहार बीएसओ, ठीक है, बिहार बीएसओ स्टैटिकल ऑफिसर का, जो कि ऑलरेडी आ चुकी है। हालांकि यहाँ पर अप्लाई करने के लिए आपकी जो ग्रेजुएशन है ना, स्पेशल डिग्री होनी चाहिए, जैसे कि आपका मैथ्स हो, इकोनॉमिक्स हो या फिर स्टैटिक्स हो, ठीक है। आपने सब्सिडरी में भी ले रखा है तब भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट इस क्वालिफिकेशन को फुलफिल नहीं करते, इसलिए वैकेंसी से बाहर हो रहे हैं। बट उनको निराशा होने की जरूरत नहीं है। आपको इसके अलावा टॉप 5 में से 4 और ऐसी वैकेंसी है जिसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। यहाँ पर भी आपके प्री और मेंस होने वाले हैं, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस का, ठीक है। फिर इसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो आपका वैकेंसी है वो है पटना हाईकोर्ट एएसओ। अब कुछ दिन पहले 2 इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आई थी बाहर निकलकर। एक आपका आया था बीपीएससी एएसओ का, ठीक है ना, और एक आया था पटना हाईकोर्ट एएसओ का। इसमें से बीपीएससी एएसओ तो ऑलरेडी अनाउंस हो चुका है और बहुत ज्यादा इसकी संभावना बन रही है कि आने वाले दिनों में आपको पटना हाईकोर्ट का भी एएसओ का रिक्रूटमेंट देखने को मिलेगा। ये जो आपका जॉब है ना दोस्तों, वन ऑफ द बेस्ट जॉब है। ऐसा इसलिए क्योंकि सबसे पहले तो इसमें आपको परमानेंट पटना में पोस्टिंग मिल रही है, ठीक है, मेट्रो सिटी में। सेकंड चीज यहाँ पर क्या है कि इसमें छुट्टी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। आप जब जॉब कर रहे हो तो हॉलीडे सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपको जॉब प्रेशर के साथ साथ फ्री टाइम चाहिए फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए, घूमने के लिए,
ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आपको अवेलेबल कहाँ मिलेगी, पटना हाईकोर्ट के एएसओ जॉब में। इसमें भी सिंपल ग्रेजुएशन है। यहाँ पर आपको प्री, मेंस और इंटरव्यू 3 स्टेज क्लियर करने होते हैं, बट जॉब बहुत शानदार यहाँ पर है। ये भी आपका लेवल 7 का जॉब है और बहुत ही जल्द आपको 8वां वेतन आयोग इसमें भी देखने को मिल जाएगा। फिर इसके बाद अगला जो आपका रिक्रूटमेंट आने वाला है दोस्तों, वो कौन सा हो गया, तो कॉमर्शियल टैक्स ऑफिसर एंड ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर का बीईओ की वैकेंसी आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगी। हालांकि अभी थोड़ा सा संशय बना हुआ है कि बीईओ की जो वैकेंसी है वो बीपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के अंतर्गत आएगी या फिर बीएसएससी या बीपीएससी ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थ्रू लेगा। बट मोस्ट प्रोबेबली ये आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम के थ्रू ही होना चाहिए, क्योंकि इसके बाद आपका जो बीपीएससी है ना, उसमें ये वैकेंसी डाल दी गई, तो बहुत सारे लोग इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, अप्लाई करेंगे वो इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाएंगे। बट यहाँ पर जो कमर्शियल टैक्स ऑफिसर की वैकेंसी आने वाली है, ये आपका ऑब्जेक्टिव ही रहने वाला है। 460 के आसपास में इसकी वैकेंसी आपकी क्रिएट की गई है आज ही में। और ये कौन कौन से रीजन के अंतर्गत आएगा, सारी चीजें यहाँ पर डिवाइड हो चुकी है। दैट मीन्स कि अगर प्रोसेस इतना फास्ट चल रहा है तो इलेक्शन के पहले आपको ये वाला भी रिक्रूटमेंट देखने को मिल जाएगा। इसे आप सिंपल भाषा में क्या कह सकते हो, जीएसटी इंस्पेक्टर। ठीक है ना, जैसे एसएससी सीजीएल के थ्रू आपका जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, वैसे ही आप बिहार में हो सकता है कि बीएसएससी के थ्रू आप कमर्शियल टैक्स ऑफिसर बन जाओ। इसमें भी आपका सिंपल ग्रेजुएशन मांगा जाएगा, चाहे वो बीईओ का वैकेंसी हो या फिर कमर्शियल टैक्स ऑफिसर का वैकेंसी हो। तो ये आपकी 5 से 6 ऐसी इंपॉर्टेंट रिक्रूटमेंट है जो कि आने वाले दिनों में बिहार में देखने को मिल जाएगा। अब इसमें से देखिए दोस्तों, मैं आपको क्या करवाऊंगा, बीएसएससी सीजीएल 4 एंड बीपीएससी एएसओ, ये जो दोनों रिक्रूटमेंट है ना, इसका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जिसमें मैं आपको सब्जेक्ट वाइज कराऊंगा, यानी कि जीके के क्वेश्चंस अलग करवाऊंगा, साइंस के अलग, क्वांट के अलग और रीजनिंग के अलग। इसी चैनल पर आप सभी को प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल करवा दूंगा। इसमें कौन कौन से बुक आपको फॉलो करने चाहिए तैयारी करने के लिए, वो अवेलेबल करवा दूंगा। और कैसे इसकी प्रिपरेशन करनी है, वो सारी जानकारी आपको एक एक करके अब आगे जाने वाले दिनों में इस चैनल पर मिलती रहेगी। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि अगर आपको वैकेंसी से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कोई तैयारी से लेकर या फिर क्वालिफिकेशन को लेकर या फिर एज को लेकर, तो आप बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेना और मैसेज करके भी डायरेक्ट यहाँ से पर्सनली कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हो। सो गाइज, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और फ्यूचर में भी इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम गुरु को सब्सक्राइब करके इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें।